ये गाड़ी कब की पकड़ा गई होती। हाँ। पर इनके पीछे जो माफिया रहते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं इनको, वो माफिया मुझे कहाँ ना कहाँ दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जीपीएस भी चेक करना, और इनको प्रोटेक्ट करते हैं कुछ बड़े माफिया है। ये नाम तो मैं मतलब बताऊँगा, क्योंकि एविडेंस, जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं रहता तब तक मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। और ये चीज़, ये जो चोरी कर रहे हैं, इनका सब एविडेंस है, भी हो गया है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये भुजबल साहब का नंबर है, ठीक है। भुजबल साहब ने मुझे, ये देखो, मैं कॉल नहीं उठा पाया, भुजबल साहब ने कॉल किया था, तो भुजबल साहब से मेरी बात हुई। हाँ, नमस्कार, मैं राजेंद्र मौर्य, आप देख रहे हैं Zen10 न्यूज़। और इस वक्त हम उपस्थित हैं घाटकोपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन में, जहां पर आप देख सकते हैं आज एक बार फिर मैं कह सकता हूं कि ये महाराष्ट्र शासन अत्यावश्यक सेवा, जो गरीबों का दो निवाला, जो गरीबों का अनाज, एक बार फिर धन्ना सेठ के घर जाते जाते घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आकर पहुँच चुका है। कहीं ना कहीं हर बार जो आपने देखा होगा, कभी टैक्सी में, कभी टेम्पो में, कभी रिक्शे में, हमारे ही वीडियो में आपने इन अनाज की कालाबाजारियों को देखा होगा। और पर आज एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आज सीधे सीधे एक महाराष्ट्र शासन का पूरा ट्रक आज इस घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आकर पहुंचा है। हर बार जब हमें जब प्राइवेट गाड़ियों में जब अनाज मिलती थी तो हम उसकी पुष्टि की बात किया करते थे, जिसको लेकर ये सरकारी है या प्राइवेट है। पर अगर महाराष्ट्र शासन में ही अत्यावश्यक सेवा जो सरकारी अनाज की गाड़ी है, तो इसकी तो पुष्टि भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सीधे सीधे कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये सरकारी ही अनाज होगा। ये आपने हमेशा देखा होगा। और कहीं ना कहीं आज इसी चीज़ को लेकर एक बार फिर योगेश मौर्य, जो आई बाबा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे ही कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अभी योगेश भाई, आज आपकी ये बड़ी कार्रवाई है, जहाँ पर हमने देखा था कि पिछले दिनों आपने टेम्पू पकड़ा था, रिक्शा पकड़ा था, फिर टूरिस्ट की गाड़ियों में जो सरकारी अनाज थे उसकी कालाबाजारी हमने देखी थी, और उसका भंडाफोड़ आपके माध्यम से किया था। लेकिन आज आपके द्वारा आपके किए गए स्टिंग ऑपरेशन हो या आपकी ओर से भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। खासकर आज तो आपने एक महाराष्ट्र शासन की गाड़ी पकड़ी है जो राशनिंग सप्लाई करती है, तो क्या कहना चाहेंगे इन सभी विषयों पर आप? मैं आप सभी से एक मतलब ये बोलना चाहता हूँ, ये गाड़ी मतलब जो हरी गाड़ी रहती है, जो महाराष्ट्र शासन द्वारा जो चलाई गई राशनिंग में अन्न धान जो पुरवठा मतलब ये करते हैं, वितरित करते हैं, ये गाड़ी कब की पकड़ा गई होती। पर इनके पीछे जो माफिया रहते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं इनको, वो माफिया मुझे कहाँ ना कहाँ दबाने की कोशिश कर रहे थे। कुणाल मोदी हो गए, ऐसे माफिया, ये माफिया को प्रोटेक्ट करते हैं। और कौन कौन ये से माफिया? सीरीज कार्गो प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है जो RO34 में चलती है, तो ये बड़े पैमाने पे ये सब गाड़ियाँ, इनके गाड़ियों में जीपीएस रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जीपीएस भी चेक करना, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा है, देखो मुझे भी गोपनीय माहिती मिलती है, तो माहिती के इस पर मुझे मालूम पड़ा है कि ये गरीब, ये धन्ना सेठ माफिया को बड़े पैमाने पे गोर गरीब का जो राशन का जो ये रहता है, धान्य रहता है, ये बड़े पैमाने पे चोरी करते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं कुछ बड़े माफिया है। ये नाम तो मैं मतलब बताऊंगा, क्योंकि एविडेंस, जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं रहता तब तक मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। और ये चीज़, ये जो चोरी कर रहे हैं, इनका सब एविडेंस है, और इनका जीपीएस निकालो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अभी देखो, यही गाड़ी मुलुंड में भी पकड़ा गई है, यही सीरीज कार्गो की ही गाड़ी मुलुंड में भी पकड़ा गई है। और अधिवेशन कल ख़त्म हुआ है, तो इनको खाली खौफ नेताओं का है, क्योंकि अधिवेशन में इनका बड़ा ये होता है। ये इतने बड़े माफिया भी है और बहुत बड़े चोर भी है। ये गाड़ी आपने कब, कैसे, कहाँ पकड़ा? ये गोपनीय मुझे माहिती मालूम पड़ी कि दुकान नंबर 37 में दुकान नंबर है राशनिंग का, वहाँ पे ये सीरीज कार्गो जो है, ये ऐसे गिने चुने दुकानों पे माल वहाँ पे डंप करता है, राशनिंग के दुकानों पे। और ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ी का माल वहाँ पे नहीं था, मतलब जो चालान है, चालान में मेरे पास लिया है, चालान में वो दुकान नंबर ही नहीं है,
तो वहाँ पे माल उतारने का इनको अधिकार किसने दिया? तो ये माफिया ने दिया है। तो अभी तक पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है या क्या एक्शन लिया अभी तक? अभी तो गाड़ी आई है, 2-3 घंटा हो गया है। अभी संडे है तो अधिकारी लोग भी आ रहे हैं और मुझे चिराग नगर पुलिस स्टेशन से आश्वासन दिया गया है कि योग्य थी कार्रवाई की जाएगी। योगेश भाई, अभी कुछ पत्रकार साथियों को हमने देखा यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे कि इसी तरह से जब भी कार्रवाई होती है तो वो व्यक्ति समी अहमद ऐसा करके नाम है शायद उसका, और पत्रकारों पर भी एलिगेशन का भी आरोप है उसके ऊपर कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है और सेटल करवाने की बात करता है और पत्रकारों पर एलिगेशन भी उसने किया है। कैसे रहता है कि ये माफिया जो है ना, ये कुछ एजेंट और दलाल लोग को हायर किया जाता है। हाँ, ठीक है, ये हायर करते हैं। तो हायर करते हैं ना, तो ये जो दलाल लोग रहते हैं उनका काम है ना पैसे के, मतलब पैसे का गर्मी रहता है ना इनमें। हाँ। ठीक है, और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है, मैं अभी तक पुलिस अधिकारी और राशनिंग अधिकारी के मिली भगत, मतलब उनके ताकत से मैंने अभी तक है ना 8-9 FIR कर चुका हूँ। ये गाड़ी कब का पकड़ा गया होता, ठीक है, और ये गाड़ी कौन से कभी कभी कहाँ चोरी कर रही है वो सब आपको GPS से मालूम पड़ जाएगा। योगेश भाई, यहाँ पे आप घाट पर पुलिस चिराग नगर पुलिस स्टेशन में है, यहाँ पर आप जब से गाड़ी लाए हैं पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? पुलिस की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस दिया जा रहा है कि योग्य थी कार्रवाई की जाएगी और सबके यहाँ पे मतलब मेरे से सब डिटेल लिया गया है, कब कहाँ कैसे क्या हुआ है, तो मेरे को पॉजिटिव यहाँ से मतलब अच्छा रिस्पांस दिया जा रहा है। और और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भुजबल साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो भुजबल साहब ने अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे कॉल किया था, ठीक है, तो मेरा कॉल पे भुजबल साहब से बात भी हो गया है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये भुजबल साहब का नंबर है, ठीक है। भुजबल साहब ने मुझे, ये देखो मैं कॉल नहीं उठा पाया, भुजबल साहब ने कॉल किया था, तो भुजबल साहब से मेरी बात हुई, हाँ ठीक है, अभी बात हुई, तो भुजबल साहब ने बोला योग्य ती कारवाई होणार, तू टेन्शन घेऊ नको, अशा माफियांना आम्ही सोडणार नाही। धन्यवाद।